नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की सीरीज चल रही है और यह सीरीज संख्या 9 है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो देखिएगा। लेकिन एक बात आप लोग को स्पष्ट बता दूं, अभी जो भी वीडियो लेक्चर आप लोग को मिल रहे हैं यह बहुत कम समय के लिए हैं। यह जल्द ही यह सब सारे वीडियोज प्राइवेट हो जाएंगे। आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि जो लोग गंभीर हैं मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की तैयारी के लिए, जो लोग गंभीर हैं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में उत्तर प्रदेश की जो वैकेंसी निकली हुई है यूपीएससी के थ्रू, उसके प्रति गंभीर हैं, या किसी भी राज्य के असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए गंभीर हैं, उन लोगों को बताना चाहूँगा कि वह लोग हमारे पीसीएस पाठशाला चैनल पर पेपर 1 की तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए का बैच है। 999 रुपए के बैच में पूरी की पूरी सारगर्भित संपूर्ण रामबाण तैयारी परीक्षा होने तक हम आपका कराएंगे। सिर्फ 999 रुपए का बैच है। सिर्फ पेपर 1 के लिए बात कर रहा हूं, चाहे यूपीएससी का हो चाहे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 हो। और जिन लोगों का विषय इतिहास है, इतिहास विषय की क्लासेस शुरू हो गई हैं, इतिहास विषय का कोर्स लॉन्च हो गया है, उसकी फीस 1499 रुपया है। तो जो लोग इच्छुक हैं वह लोग संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी शो हो रहा है। आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो पार्ट है वह है मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना। मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक संरचना है हम लोग उसे देखेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं और किस संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, यह देखना बड़ी जरूरी है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना का। यहाँ पर देख सकते हैं यह मध्य प्रदेश का मैप है, इसे आप अच्छे से देख लें। मध्य प्रदेश का जो मैप है, सबसे उत्तरी जिला जो मध्य प्रदेश का है मुरैना है, सबसे दक्षिणी जिला जो है बुरहानपुर है, और सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है, और सबसे पश्चिमी जिला जो है अलीराजपुर है। तो यह बात आप जान लें। आइए हम एक एक करके सभी संभागों को देखेंगे। भोपाल संभाग, संभाग का मतलब होता है मंडल। उत्तर प्रदेश में मंडल कहा जाता है, मध्य प्रदेश में इसे संभाग कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन तात्पर्य मंडल या संभाग एक ही होता है। भोपाल मंडल जो है एक बड़ा मंडल है। तो भोपाल मंडल में कौन कौन से जिले भोपाल संभाग के तहत आएंगे, ये हमें देखना होगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं भोपाल संभाग के तहत पहला भोपाल आएगा, फिर आपका सीहोर भी भोपाल संभाग के तहत आता है, फिर रायसेन। भोपाल मंडल में कौन कौन से जिले हैं यह मैं बता रहा हूं। रायसेन जिला, जहां भीमबेटका की गुफाएं हैं। देखिए अभी कोई जल्दबाजी नहीं करना है, हम एक एक संभाग को देखेंगे और उस संभाग में जो जिले हैं उन्हें देखेंगे और उस जिले से संबंधित कौन से प्रश्न आ सकते हैं हम उसे देखेंगे। और जो लोग हमारे कोर्स को परचेज करेंगे उन लोगों को सारे पीडीएफ नोट्स, सारे कंप्यूटराइज नोट्स, सारे हैंडरिटन नोट्स, लेक्चर्स वीडियो, लेक्चर्स क्लास सब कुछ मिलेगा। टेलीग्राम पे मॉक टेस्ट मिलेगा। जो भी लोग इच्छुक हैं वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। 999 रुपए का बैच है। पेपर 1 की तैयारी, चाहे यूपीएससी का हो चाहे मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 1 हो, दोनों की तैयारी आप कर सकते हैं। देखिए भोपाल जिला भी है, सीहोर जिला है, रायसेन जिला है, फिर राजगढ़ भोपाल संभाग के तहत है, फिर विदिशा भी जिला भोपाल संभाग के तहत है। तो यह कुल पांच जिले हैं जो भोपाल संभाग के तहत आएंगे। आइए भोपाल जनपद के बारे में देखेंगे क्या है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है, ये आप जानते हैं। झीलों एवं पहाड़ियों से घिरा हुआ है, झील हैं, पहाड़ियों से घिरा हुआ यह जिला है। बहुत ही सुंदर जिला है और यह मध्य प्रदेश की राजधानी भी है और बहुत सुंदर जिला है। और झील एवं पहाड़ियों से घिरा यह भोपाल है, जिसे राजा भोज ने बसाया था। वह एक ऐतिहासिक नगरी है, तो इसके बारे में देखेंगे। देखिए इसे झीलों एवं पहाड़ों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर इतने झील हैं, इतने पहाड़ हैं और झीलों पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? झीलों एवं पहाड़ों का शहर। यहाँ का राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी जो है वो कौन सा है? वल्लभ भवन। देखिए भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भी है। भोपाल में क्या है? भोपाल के बारे में अगर आप फैक्ट याद करना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। ठीक है, झीलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ यह
जगह है, इसीलिए इसे झीलों एवं पहाड़ों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी मतलब मध्य प्रदेश का वह जिला, वह राजधानी भोपाल, वह शहर जो राष्ट्रीय स्तर का भी महत्व रखता है। यहाँ पर राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी है, भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी है, और जिसे क्या कहा जाता है उस राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को? वल्लभ भवन। वल्लभ भवन में ही राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी है। फिर देखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भोपाल से संबंधित यह फैक्ट, आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। बहुत बार रिपीट होता है यह प्रश्न। आपदा प्रबंधन संस्थान जो है भोपाल में है। आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में है। ये बार बार पूछता है, ठीक है। देहरादून रहेगा, भोपाल रहेगा, चंडीगढ़ रहेगा, कोलकाता रहेगा, तो आप क्या टिक करेंगे? भोपाल टिक करेंगे। बार बार परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला यह प्रश्न है। आपदा प्रबंधन संस्थान का कार्य क्या है? तो आपदा, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ठीक है, सूखा पड़ गया, तो एक ऐसा संस्थान जो इन सब कार्यों का प्रबंधन करे, यह संस्थान कहाँ है? भोपाल है। ये दोनों ही राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं, आपदा प्रबंधन संस्थान एवं राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी संस्थान जो भोपाल में है। फिर देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? भोपाल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है। तो देखिए, यह सब देखिए, अगर भोपाल से संबंधित प्रश्न आ गया तो इसी में से आएगा, ध्यान में रखिएगा। भोपाल से संबंधित कोई प्रश्न आए तो इसी में से आएंगे। पीसीएस पाठशाला आपको बेहतर जबरदस्त मटेरियल देने का प्रयास करता है। देखिए, अगला देखिएगा, अगला जिला जो है भोपाल संभाग के तहत, यह जिला है सीहोर जिला। सीहोर जिला, तो सीहोर जिला को देखेंगे। सीहोर जिला में क्या खास है? सीहोर के बरलाई में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सहकारी शक्कर कारखाना है। शक्कर का मतलब क्या हुआ? चीनी, ठीक है। तो सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ है? मध्य प्रदेश के सीहोर जिला में। और सीहोर जिला के किस जगह पे यह लोकेटेड है? बरलाई में। मध्य प्रदेश के सीहोर के बरलाई में। ये बरलाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा यह जगह का नाम बरलाई। और इसी बरलाई में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सहकारी शक्कर कारखाना है। मध्य प्रदेश के सीहोर के बरलाई में सबसे बड़ा सहकारी शक्कर कारखाना है। एवं बुधनी में, देखिए अब सीहोर के बुधनी में यह भी एक लोकेशन है, ध्यान रखिएगा। सीहोर के बुधनी में रेलवे स्लीपर का कारखाना है। रेलवे स्लीपर का कारखाना कहाँ है? बुधनी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान देना चाहिए आप लोग को। जैसे डीएलडब्ल्यू कारखाना बार बार पूछता है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है, तो आप जानते हैं डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? वाराणसी में है। वैसे समझ लीजिए, रेलवे का जो स्लीपर कारखाना है, जो रेलवे के वह डिब्बे, जो स्लीपर वाले डिब्बे होते हैं, वह डिब्बे कहाँ बनते हैं? वह डिब्बे मध्य प्रदेश के सीहोर में बनते हैं। और सीहोर के किस जगह पर? बुधनी में। यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग का ध्यान रखिएगा दोनों बातें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। अब देखिए, अब तो आपको कभी नहीं भूलेगा कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, यह बुधनी विधानसभा से ही निर्वाचित हैं। यह बुधनी विधानसभा से ही निर्वाचित हैं। अरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो बुधनी विधानसभा से निर्वाचित हैं। और उसी बुधनी में कहाँ है? रेलवे स्लीपर कारखाना भी है। देखिए, सीहोर के दशहरा मैदान में, देखिए अब इसी मध्य प्रदेश का एक जो डिस्ट्रिक्ट है सीहोर, सीहोर का एक दशहरा मैदान है, ठीक है। जैसे गांधी मैदान है दिल्ली में और पटना में, वैसे समझ लीजिए सीहोर में एक दशहरा मैदान है, ठीक है। वहाँ रामलीला होता है, ऐसा समझ लीजिए, और रामलीला जरूर होता होगा, ऐसा मैं अंदाज लगा रहा हूँ। सीहोर के दशहरा मैदान में कुंवर चैन सिंह की छतरी है। कुंवर चैन सिंह की छतरी है। कहाँ? सीहोर के दशहरा मैदान में कुंवर चैन सिंह की छतरी है। अब एक कुंवर चैन सिंह कौन है भाई? तो आप लोग को बता दें, जो लोग मध्य प्रदेश के होंगे वो जानते होंगे, जो राजस्थान के होंगे वह भी जानते होंगे। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा सिस्टम नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश में क्या है, यह एक स्थानीय देवता माने जाते हैं, कुंवर चैन सिंह, ठीक है। जैसे आप जब राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे, राजस्थान का कला संस्कृति पढ़ेंगे, तो वहाँ भी स्थानीय देवता हैं, कई सारे स्थानीय देवता हैं जिनके बारे में पढ़ना होता है। गोगा बाबा पढ़ना होता है, ठीक है। गोगा बाबा का नाम आपको मिलेगा, फिर कई चेत सिंह का नाम मिलेगा, ठीक है। कई सारे स्थानीय देवता हैं, 15-20 स्थानीय देवता हैं जिनके बारे में पढ़ना होगा कि, और उनसे उन लोगों की छतरी होती है, उन लोगों का स्थान होता है। तो कुंवर चैन सिंह जो है मध्य प्रदेश के सीहोर के स्थानीय देवता हैं। छतरी मतलब स्थान, तो कुंवर चैन सिंह की छतरी कहाँ है? मध्य प्रदेश के सीहोर के दशहरा मैदान में है। दशहरा मैदान में है। 24 जून 1824 में, देखिए अभी कुंवर चैन सिंह कौन है? 24 जून 1824 में नरसिंहगढ़ के युवराज कुंवर चैन सिंह, देखिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, इसीलिए तो इनकी छतरी बनाई गई है। छतरी मतलब स्थान, समाधि स्थल, ऐसा समझ लीजिए।
तो 24 जून 1824 में नरसिंहगढ़ के युवराज कुंवर चैन सिंह और अंग्रेज एजेंट डॉक के मध्य क्या हुआ था, भीषण युद्ध हुआ था। और उसी युद्ध में क्या हुए थे, वीरगति प्राप्त किए थे कुंवर चैन सिंह, इसीलिए इनकी छतरी है, इनका स्थान है यहाँ पर। ठीक है, तो यह बातें ध्यान रखिएगा। कुंवर चैन सिंह और अंग्रेज एजेंट डॉक के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है, देखिए सारू मारू की गुफाएं भी यही स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारू मारू की जो गुफाएं हैं, सारू मारू की गुफाएं, एक गुफा है, यह कहाँ है, सारू मारू सीहोर गुफा। सारू मारू गुफाएं कहाँ है, सीहोर में है। तो सीहोर से संबंधित यह सब सारे फैक्ट आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए रायसेन, अभी जो रायसेन जनपद है, अब रायसेन जनपद के बारे में बात करेंगे। यह भी पूछेगा, देखिए यह भी पूछेगा, आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि किस संभाग में कौन कौन से जनपद हैं, ये दिमाग में रखना चाहिए आप लोग को। ठीक है, तो भोपाल संभाग के तहत ही अभी बात कर रहा हूँ। भोपाल संभाग में, भोपाल मंडल में जो रायसेन जनपद है, रायसेन जिला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रायसेन। अरे वही रायसेन है जहाँ भीमबेटका की गुफाएं हैं, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका की गुफाएं हैं, ध्यान रखिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए रायसेन जिला जो है, यहाँ क्या खास है, तो विश्व प्रसिद्ध क्या है, विश्व प्रसिद्ध सांची का स्तूप रायसेन में है। विश्व प्रसिद्ध जो सांची का स्तूप है वह रायसेन में है। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वह क्या है, रायसेन में है। विश्व प्रसिद्ध सांची का स्तूप भी रायसेन में है, फिर भीमबेटका की गुफाएं भी क्या है, रायसेन में है। फिर बादल महल जो है वह कहाँ है, रायसेन में है। बादल महल भी आपका रायसेन में है। फिर इत्रदार महल भी जो है रायसेन में है। ठीक है, तो देखिए ये दो चीजें। अब इन जो रायसेन जनपद के बारे में जो बता रहा हूं, इसमें जो भी कुछ लिखा हूं, 3-4 लाइन, देखिए इतना ही फैक्ट है। और अगर रायसेन से संबंधित प्रश्न आ गया, रायसेन डिस्ट्रिक्ट से संबंधित, तो ध्यान में रखिएगा, मैं साफ साफ यकीनी तौर पे बोल रहा हूं, इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, और इन सब में अगर कुछ खास है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह देख लीजिएगा। विश्व प्रसिद्ध सांची का स्तूप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और भीमबेटका गुफाएं ये भी खास है, मतलब खास में से खास बता रहा हूं। भीमबेटका गुफा रायसेन में है और सांची का स्तूप रायसेन में है, यह चीज ध्यान रखिएगा। और भी ध्यान रख लीजिएगा, बादल महल जो है रायसेन में है, और इत्रदार महल भी रायसेन में है। दो तरह के महल भी रायसेन जिला में हैं। और रायसेन जिला किस संभाग में है, तो भोपाल संभाग में है। अब देखिए मंडी द्वीप जो है रायसेन जिला का, मंडी द्वीप, यह एक औद्योगिक केंद्र है। मंडी द्वीप औद्योगिक केंद्र है। ठीक है, और वह भी क्या है, इसी रायसेन जिला में है, मंडी द्वीप। फिर देखिए सबसे बड़ी चीज, देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडी द्वीप जिला में है। ये जो मंडी द्वीप जो है औद्योगिक केंद्र है, यह रायसेन जिला में है। और ये किस लिए फेमस है, ये मंडी द्वीप जो है, ये किस लिए फेमस है, ये मंडी द्वीप। तो मंडी द्वीप किस लिए फेमस है, यह देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है। ऑप्टिकल फाइबर कारखाना जो है देश का पहला, ठीक है, देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना जो है मंडी द्वीप में है। और मंडी द्वीप में कहाँ, रायसेन जिला में। तो रायसेन के मंडी द्वीप में देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है। तो यह देखिए, यह चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए रायसेन जनपद के एक जगह है कुमार गांव से बेतवा नदी का क्या है, उद्गम है। बेतवा नदी, चंबल और बेतवा आप जानते हैं, यमुना की सहायक नदियां हैं। तो बेतवा नदी का जो उद्गम स्रोत है बेतवा नदी का, वो रायसेन में ही है। और रायसेन के कहां से, रायसेन के कुमार गांव से, रायसेन के कुमरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम हुआ है। मतलब बेतवा नदी प्रारंभ हुई है, बेतवा नदी का उद्गम स्रोत है ये रायसेन का कुमरा गांव। अब देखिए भोपाल संभाग के तहत राजगढ़ देखेंगे। भोपाल संभाग के तहत एक जो डिस्ट्रिक्ट है राजगढ़, इसके बारे में देखेंगे। राजगढ़ में क्या खास है, तो देखिए राजगढ़ के चीड़ी खो नामक स्थान को मालवा का कश्मीर कहते हैं। मालवा का कश्मीर। अच्छा कश्मीर कैसा है, कश्मीर बहुत सुंदर है ना, कश्मीर बहुत सुंदर है। कश्मीर में बहुत सारी झीलें हैं, ठीक है, बहुत सारी झीलें हैं। मौसम जो है ठंडा रहता है, ठीक। तो इसीलिए आप समझ लीजिए जो राजगढ़ जनपद है, मध्य प्रदेश का जो राजगढ़ जनपद है, वहां पर एक जगह है चीड़ी खो। वहां पर थोड़ी बहुत जो वादियां हैं वो कश्मीर की तरह हैं। हाँ, इसीलिए राजगढ़ के जो चीड़ी खो को क्या कहा जाता है, मालवा का कश्मीर, मालवा का
कश्मीर, मालवा का कश्मीर कहा जाता है। राजगढ़ के चीनी खो को मालवा का कश्मीर कहा जाता है, क्योंकि वहां की जो वादियां हैं वह कश्मीर की तरह हैं। ठीक है, अब देखिए राजगढ़ में क्या है, राजगढ़ में क्या है, गिन्नौरगढ़ का किला। गिन्नौरगढ़ का क्या है, गिन्नौरगढ़ का किला। राजगढ़ में गिन्नौरगढ़ का किला है। फिर क्या है, गिन्नौरगढ़ का किला है। फिर देखिए एक वन्य जीव अभयारण्य है राजगढ़ में। वो कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है, नरसिंहगढ़। देखिए नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो है कहाँ है, राजगढ़ में है। ठीक है, राजगढ़ में नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है। फिर देखिए कुछ नदियां हैं, मध्य प्रदेश की कुछ खास नदियां हैं जो राजगढ़ जिले से प्रवाहित होती हैं। वो कौन कौन सी नदियां हैं, काली सिंध नदी, फिर एक नदी है अजनार नदी, फिर एक नदी है गढ़गंगा नदी। ये तीन जो नदियां हैं, काली सिंध, अजनार एवं गढ़गंगा, काली सिंध, अजनार एवं गढ़गंगा, जो तीनों नदियां हैं वह यहीं से प्रवाहित होती हैं, राजगढ़ से। ठीक है, तो ये तीनों का उद्गम स्रोत कौन सा है, राजगढ़ है। तो राजगढ़ के बारे में, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, विदिशा, विदिशा जो एक ऐतिहासिक नगरी है, विदिशा जो पुष्यमित्र शुंग, जो प्राचीन इतिहास पढ़े होंगे आप लोग, तो जो लोग पढ़े होंगे उन लोगों को बताना चाहूंगा, जो पुष्यमित्र शुंग एक बहुत बड़ा बेहतरीन और बहुत बड़ा साम्राज्य भी उसने स्थापित किया था, पुष्यमित्र शुंग ने। तो उसकी जो राजधानी थी, शुंग राजवंश का संस्थापक भी था पुष्यमित्र शुंग, तो उसकी जो राजधानी थी वो विदिशा ही थी। विदिशा विद्वानों की नगरी कही जाती थी। ठीक है, तो यह विदिशा जनपद जो है यह भोपाल संभाग के तहत है। अब विदिशा जनपद में क्या खास है वह मैं आपको बता रहा हूँ। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट यह जिला है जहाँ से प्रश्न आते हैं। तो देखिए इसका प्राचीन नाम क्या है, विदिशा का प्राचीन नाम क्या है, भेलसा या बेशनगर। बेशनगर का गरुड़ स्तंभ आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, बेशनगर का गरुड़ स्तंभ। ठीक है, तो विदिशा जो है इसका प्राचीन नाम क्या है, भेलसा या बेशनगर। पहला फैक्ट, यहाँ पर सर्वाधिक चने का उत्पादन होता है। अब विदिशा जो है यहाँ पर किस अन्न का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, चने का। चने का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है विदिशा में। ठीक है, बेशनगर में गरुड़ स्तंभ, बेशनगर में जो है गरुड़ स्तंभ। ठीक है, विदिशा के बेशनगर में क्या है, गरुड़ स्तंभ है, जो हेलियोडोरस ने लिखा था, हेलियोडोरस ने उसे अभिलेखित किया था। ठीक है, तो विदिशा में क्या खास है, बेशनगर का गरुड़ स्तंभ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर उदयगिरी की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं हैं। फिर विदिशा में क्या है, विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं हैं। ये गुफाएं क्यों खास है भाई, क्योंकि जहां विष्णु का 12 अवतार की प्रतिमा है, इस उदयगिरी की गुफा में क्या है, भगवान विष्णु का 12 अवतार की प्रतिमा है। आप जानते हैं भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं, कुल 12 अवतार हैं। कितने अवतार हैं, 10 अवतार हैं, क्षमा करिएगा, कुल 10 अवतार हैं भगवान विष्णु के, और उनका एक अवतार है 12 अवतार। ठीक है, तो भगवान विष्णु के 12 अवतार की प्रतिमा कहाँ है, उदयगिरी की गुफाएं में है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर आपका सब्जेक्ट इतिहास है तो आप इसे अच्छे से रट लीजिए। मुझे तो लग रहा है कि जिनका सब्जेक्ट इतिहास होगा उनके लिए काफी यहाँ से मैटर मिल जाएगा। ठीक है, और इतिहास नहीं भी होगा तो यह पेपर 1 में आने वाले प्रश्न हैं। अब विदिशा मैं एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रहा हूँ और 3 से 4 लाइन तो मैंने आपको फैक्ट दिए हैं, कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ दिया है, और ये जो आने वाले सारे प्रश्न हैं। ठीक है, विदिशा में स्थित है। देखिए विदिशा की हलाली नदी पर, विदिशा की एक नदी है हलाली, विदिशा की हलाली नदी पर सम्राट अशोक सागर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। सम्राट अशोक के नाम पर हलाली नदी पर कौन सी परियोजना बनाई जा रही है, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, सम्राट अशोक सागर बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। यह किस नदी पर बनाई जा रही है, हलाली नदी पर बनाई जा रही है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। यहीं पर सिंध व सिरोंज नदी का उद्गम है। अब यहीं पर, और यहीं पर क्या है, सिंध व सिरोंज नदी, मतलब विदिशा में ही सिंध नदी का उद्गम स्रोत है। सिंध, काली सिंध की बात किया जा रहा है, सिंधु नदी की बात नहीं किया जा रहा है, काली सिंध। सिंध एवं सिरोंज नदी का क्या है, उद्गम स्रोत है। तो यह पूरा वीडियो शायद लंबा हो गया। ठीक है, अगले वीडियो में हम अगला लेक्चर्स क्लास देखेंगे। यह जो पूरा वीडियो था यह भोपाल संभाग का था। ठीक है,
भोपाल संभाग के तहत हमने यह सब सारे जिलों का अध्ययन किया भोपाल संभाग के तहत। और बहुत छोटा वीडियो, मैं मानता हूं बहुत छोटा वीडियो है, आप लोग को लग रहा होगा बहुत लंबा वीडियो हो गया। नहीं, ये लंबा वीडियो नहीं है, बहुत छोटा वीडियो है, ठीक है। और बहुत छोटा वीडियो है। बहुत कम समय में हमने भोपाल संभाग के तहत कुल 5 जनपद जो भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा है, इनका पूरा अध्ययन कर लिया है मित्र, पूरा अध्ययन कर लिया है। मतलब यहां से प्रश्न अगर आएगा तो इसी में से आएगा, ज्यादा उम्मीद करता हूं, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। और मैं फिर बोल रहा हूं, जो लोग गंभीर हैं परीक्षा के प्रति, वह लोग हमारे कोर्स को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और यहाँ पर भी वो शो हो रहा है, आप बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम सभी लोग को ज्वाइन करना है। पब्लिक टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करना है आप सभी लोग। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही टेलीग्राम बनाया गया है। लगभग 2200 से 2300 लोग वहां टेलीग्राम पर ऐड हैं, आप भी लोग ऐड हो जाइए। धन्यवाद आप लोग को।